हम कहाँ जाते अगर प्यास ने घेरा होता। हम कहाँ जाते अगर प्यास ने घेरा होता। हर सियाह रात में सूरज है हदीसे उनकी। हर सियाह रात अजाब की शक्ल है में उतरता है। इन आयातों से जो है ना बड़ा अच्छा इसका इलाज हो सकता है। कर रहा हूँ तो थोड़ा जोर भी दे रहा हूँ। खाना भी बन जाएगा तो अच्छा लगे सारे के साथ। क्योंकि लोग हाँ अक्सर ना इस चीज़ से नावाकिफ है। अल्लाह ताला ये 6 आयतें हैं जो 10-10 काफ की हैं और 6 आयतें शिफाएं। ये मुख्तलिफ पारों में मैं इसके लिंक दे दूंगा फिर। आपने दी थी हमें शुरू में दी थी। हाँ सरकार वो से पाके बंदा करने जी है ना। जी जी तो और दुआ हिज़्बुल बैर्स के साथ तो ये ला इलाज इमराज के लिए बेहतरीन है। कैंसर के लिए, एड्स के लिए और आपके क्या ना हेपेटाइटिस के लिए। अच्छा हेपेटाइटिस सी में और ये HIV में ये एड्स में नीम और काली मिर्च का जो नुस्खा है ना वो बहुत लाजवाब है। अगर साल सवा साल उसको मुस्तकिल इस्तेमाल किया जाए ना तो इस मर्ज से निजात मिल सकती है। सूखा नीम 90 ग्राम और काली मिर्च 10 ग्राम। ये बहुत ही आला दर्जे का नुस्खा है। तो बहुत आला दर्जे का नुस्खा है। बहुत लोगों ने मुझे इसके बारे में बताया कि जो उन्होंने इस्तेमाल कराए ना। कल एक बिलोच आया हुआ था मेरे पास तो कहने लगा मैंने नेट पे आपका नुस्खा देखा था, ये मैंने बनाया। और कुछ लोगों को हेपेटाइटिस सी था, मैंने उनको दिया बना के और उसमें से तकरीबन 5-6 लोग क्लियर हो गए। तो पहले भी हमने इसको बना के बहुत इस्तेमाल करा के देखा है तो इसके बड़े बेहतरीन फ़वाइद हैं। बहुत कसरत से सिन में फैल रहा है। वैसे मैं इसके बारे में मेरे तो इत्तेफाकी बात सामने आई, लेकिन आपको मालूम है वो एक बंदा आया था मेरे पास हेपेटाइटिस सी बता रहा था। वो पहले टेस्ट कराया मेरे को तो पॉजिटिव है। तो मेरे शायद उन दिनों अल्लाह अल्लाह वाला चिल्ला गया था 3 दिन वाला पानी दम करके रखा था। मैं गया पानी पी लिया, वो उपचार कराने गया तो सारा क्लियर नेगेटिव हो गया। हाँ इस ज़ात का जो है अगर ख़त्म हो और दम किया जाए तो बहुत बेहतरीन है ये। लेकिन ये है कि ये हम लोगों को ना अच्छा ये एक बात और भी बहुत अच्छी बात ये है कि गैर पढ़े लिखे सिन में ज़्यादा लोग हैं तो वो आयतों को दुआओं को पढ़ने में उनको मुश्किल है। लेकिन अगर खाली इसमें आज़मी उनको बता दिया जाए ना अल्लाह ही का खाली कि भाई चलो 4000 बार पढ़ो देख तो जिक्र में भी लग जाएंगे और दूसरे ये कि मर्ज़ों से भी शिफा पाएंगे जो ये मोजी मर्ज़ हैं और बड़ी कसरत से फैल रहे हैं हमारे इंटीरियर इलाकों में। हो सकता है शहर में भी हो लेकिन शहरी लोग तवज्जो नहीं देते। लेकिन वहाँ तो एक बाकायदा मुहिम चल रही है ना।
तो वो इसके ये है कि अगर लोगों को तरगीब दी जाए इसकी। इसकी अलामात क्या हैं? इसकी अलामात क्या किसकी? HIV HIV की अलामतें शुरू में तो जाहिर नहीं होती हैं, लेकिन बाद में हड्डियों का दर्द, बुखार की अलामतें, मतली, आई ना समझ बात, और जिस्म का फूटना, जगह जगह दाने वाने, ये वो इस किस्म की अलामतें ज़ाहिर होना, दाग धब्बे ज़ाहिर होना, और अंदर ये हड्डियों को खाना शुरू करता है। अभी तक इसको रोकने का कोई इनके पास मौसर इलाज नहीं है, और बेसिकली ये मर्ज नहीं है, इसके बारे में तो ये कि मर्ज नहीं है, ये आज़ाद है, क्योंकि बेरारवी से पैदा होता है। लेकिन चूंकि अब हमारे यहाँ बेरारवी तो नहीं है, लेकिन वो चूंकि नशेई लोग होते हैं ना, वो एक दूसरे की सिरंज इस्तेमाल करते हैं, सुइयाँ लगाते हैं एक दूसरे की, या फिर ये कि हज्जाम एंटीरियर में वो ब्लेड नहीं बदलते, उससे नहीं बदलते। अच्छा, फिर ये डेंटिस्ट भी इसको फैलाने की बड़ी वजह है। अच्छा, फिर हमारे यहाँ चूँकि इंतकाल खून जो है, इसकी भी एक वजह है। हमारे इलाकों में, मुसलमान इलाकों में तो ये इस वजह से फैलता है। अब यूरोप वगैरह में और दूसरे इलाकों में बेरारवी की वजह से फैलता है। तो एक को लग जाए, अगर शौहर को लग जाए, बीवी को ऑटोमेटिक हो जाता है, और बीवी को हो जाए तो उससे बच्चे पैदा होंगे, उसको हो जाएगा। ये नस्ल में चलने लगता है फिर ये। पुरानी आयत वगैरह से इसको बिल्कुल 6 आयतें जो है ना, 6 आयतें शिफा। ये तरकीब क्या हुई? 6 आयतें तो लिखते ही प्लेट में, प्लेट में ये 6 आयतें दम करी जाएंगी। इससे पानी भी दम किया जाए, नमक दम किया जाए, और वो इस्तेमाल करा जाए लोगों को खाने में, पानी पीने में और नमक खाने में इस्तेमाल करें। तो इंशाअल्लाह ताला इसकी कसरत रुक जाएगी और बहुत लोगों को फ़ायदा होगा इससे। और फिर ये 6 आयतें जो हैं, जो बड़े काफ की हैं, इनके बारे में बुज़ुर्गों ने फरमाया है कि ये आयतें इसमें आज़म की ताकत रखती हैं अपने अंदर। और दूसरी बात ये है कि ये वो आयतें हैं जिससे शीश जहत के रिजाल गैब तसर्रुफ़ करते हैं, और इन आयतों का अमल कुतुबुल अक़ताब को होता है। वो इसकी इन आयतों के ज़रिए जो है ना, फैज़ जो है वो तकसीम करता है। अच्छा, मज़े की बात ये देखें आप कि इसम कासिम जो है, तकसीम करने वाला, और उसकी जो सरे उर्फ है वो काफ है बड़ा। कदीम, कय्यूम, काबिद, यानी कि अमर रखने वाली जो इस्मा है, वो तमाम के तमाम बड़े काफ से। तो इसकी कहते हैं कि जो इनके जो 10-10 काफ हैं, अल्लाह ताला ने बड़े राज रखे हैं। 6 दिन तख्लीक के हैं, और 6 आयतें हैं ये। एक आयत एक दिन पे तसर्रुफ करती है। तो इसलिए इन आयतों में बड़ी बरकत है। और देखो 6 ही आयतें शिफा हैं। तो इसलिए इसमें जो है वो इन आयतों में बड़ा कमाल है। असल में बात ये है कि हम तदबीर की तरफ तो जल्दी जाते हैं, लेकिन दुआ की तरफ नहीं जाते।
जब कोई मुसीबत आए, मुश्किल आए, तो अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा तदबीर करो कोई, वो कहता है वो नस्तईनो बिस्सब्री वस्सलात, कि मदद लो सब्र और नमाज से, सलात दुआ से। और वो दुआ कबूल करने की जिम्मेदारी ली है उसने। वो तुम्हारी तदबीर को कबूल करे ना करे, दुआ कबूल करता है। किसी बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि हजरत ये बताएं कि कोई ऐसा शख्स मिल जाएगा कि जिसकी दुआ कबूल होती हो? आप जानते हैं किसी ऐसे शख्स को? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं किसी ऐसे शख्स को तो नहीं जानता कि जिसकी दुआ कबूल होती हो, लेकिन हाँ उसको ज़रूर जानता हूँ जो दुआ कबूल करता है। तो उन्होंने फरमाया कि तू खुद कर, क्यों नहीं करता? तो बात यही है। अगर हम जिस यकीन से गोली खाता है आदमी, गोली में शफा थोड़ी है, कोई शिफा तो उसने देनी है, उसके नाम में है। तो जिस यकीन से गोली खाता है कि ये मैं दर्द की खा रहा हूँ, दर्द दूर हो जाएगा, तो उसी यकीन के साथ अगर दुआ करे ना तो जरूर कबूल होती है। अच्छा, उसकी जिसके बारे में नहीं जानता आदमी, उस पर यकीन करके इस्तेमाल करता है उसको, जबकि वो कुछ लोगों की एक बताया हुआ तज्जिया है कि भाई ये फ़ायदा करती है, इसमें तजर्बा है कुछ लोगों का बस, और उस पर यकीन उस तरह से नहीं करते कि जिसने बारहा कहा है कि मैं, जिसमें कोई शक नहीं है कि मैं कबूल करने वाला हूँ, मैं ही शिफा देने वाला हूँ, मैं ही मौत और हयात पे कादिर हूँ। तो ये बात है, इस बात पर ज़रूर दुआओं पे अगर तवज्जो दी जाए ना। असहाब बदर की इस्मा के बारे में है कि असहाब बदर जो हैं, हज़रत जाफ़र बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे मेरे वालिद ने तलकीन फरमाई, बड़े वली कामिल साहब हज़रत शेख अब्दुल्ला, मुझे मेरे वालिद ने तलकीन फरमाई कि बेटा असहाब बदर से मोहब्बत रखना और उनके नाम याद रखना, पढ़ना, हिफ्ज़ करना, कि उसमें बड़ी बरकत है। मैंने देखा है, आप फरमाते, मैंने देखा है अक्सर विलायत लोगों को उनके नाम के तवस्सुल की वजह से मिली है। मकबूल नाम है वो, अगर उनके तवस्सुल से दुआ की जाए और उनके नाम अगर घरों में लिख के लगा दिए जाए ना, तो वबा से, मूजी इमराज से, जादू टोने से, आसेब से, इन सब से निजात मिल जाती है। अल्लाहुम्मा या रब
आप ले मियाँ साहब फरमाते थे कि दरमियान में दायरे में कलमा लिखा जाए और उसके सब तरफ असाब बदर के इसमा तहरीर किए जाए और आयत कुतुब शुमाली और आयत कुतुब जुनूबी लिखी जाए और इसका नक्श बनाया जाए। तो जिस घर में नक्श लगा दिया जाएगा उस घर में कभी जादू दाखिल नहीं होगा। बीच में ना कलमा तैयबा एक गोल दायरे में और उसके चारों तरफ असाबे बदर के नाम, अंदर या बाहर? बाहर, उससे बाहर असाबे बदर के नाम, जैसे हल्का करते हैं ना, हल्के में लिखते जाएं उसको, नामों को। और उसके बाद ऊपर आयत कुतुब शुमाली, नीचे आयत कुतुब जुनूबी, उसमें तहरीर कर दी जाए और इसका नक्श बना के लगा दिया जाए। तो फरमाते हैं जिस घर में जादू ये लगा हुआ होगा ना, उस घर में कभी जादू दाखिल नहीं होगा, जिन्नात दाखिल नहीं होगा, शैतान। जो आसिफ ज़्यादा घर हों या आसिफ जादू ज़्यादा घर हों, अगर उनमें लगाया जाए तो बड़ी इससे निजात मिलती है। और जो जादू का असर रखता हो, जिसके ऊपर जादू कर दिया गया हो या आसिफ ज़्यादा हो, अगर वो सुबह उठ के इन नामों को देखे रोज़ाना, तो उससे इस मुश्किल से निजात मिल सकती है। इतनी बरकत है इन नामों की। एक के लगे तो इन नामों में बड़ी बरकत है इसमें, इस हवाले से। और आजकल तो ये नाम तो आराम से मिल जाते हैं बहुत, और कंप्यूटर के ज़रिए इसको बनाना भी बड़ा आसान काम है। पहले तो हाथ से लिखना बड़ा मुश्किल होता था ज़रा। अगर इसके बना के इसके प्रिंट आउट लगाया जाए और लोगों को दिए जाए तो बहुत फ़ायदेमंद है। एक तो असाब से मोहब्बत होगी लोगों को पैदा। हमारे यहाँ तो ये कहते हैं कि फ़ायदा जिस काम में वो करो। अगर असाब के नामों से फ़ायदा होगा तो वो फिर बिल्कुल उस पर लग जाएंगे। और इन नामों की ज़कात भी बुजुर्गों ने ऐसे फरमाई कि इन नामों को 313 मरतबा पढ़ लिया जाए जितने भी दिन में। अच्छा, कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं है। हाँ, मेरे साथ फरमाते थे कि रोज़ाना एक दफ़ा पढ़ते रहो, 1 साल में ज़्यादा होती है। ख़ासतौर पर फरमाते थे कि या तो 17 रमज़ान मुबारक से शुरू करो इन नामों को, या किसी भी चांद की 17 शुरू कर दो, ज़कात अदा हो जाती है इसकी। और एक बार ना आयत कुतुब शुमाली जुनूबी साथ पढ़ी जाए इसको। मालिक पीर भाई थे, उनको 313 नाम ज़ुबानी हिफ्ज़ थे। हाँ, और वो पढ़ते थे, शुरू करते थे इलाही बहुरमत से, और पूरे 313 नाम पढ़ते थे 7 मरतबा रोज़ाना। हमारे नहीं, एक पीर भाई थे, और वो हिंदू से मुसलमान हुए थे। तो हिंदू से मुसलमान हुए थे वो,
करें? नहीं बस कर दिया। हिंदू से मुसलमान हुए थे तो उन्होंने 313 नाम याद किए थे। वो और कोई वजीफा नहीं पढ़ते थे, ये पढ़ते थे बस। और कहते थे मैं जिस भी मज़ार पे चले जाऊं और वहाँ बैठ के 7 दफ़ा पढ़ूं, जो मेरा मकसद होता है वो पूरा हो जाता है और साहिब मज़ार से की ज़ियारत ज़रूर होती है मुझे। उनको मियाँ साहब ने इजाज़त दी थी तो हाँ बस। हर स्याह रात में सूरज है हदीसे उनकी, वो न आते तो ज़माने में अंधेरा होता, वो न आते तो ज़माने में अंधेरा होता। फखरी जब मस्जिदे नबवी में अज़ाने होती, फखरी जब मस्जिदे नबवी में अज़ाने होती, मैं मदीने से गुजरता हुआ झोंका